मदर इन लॉ का मतलब क्या है? कानूनन माता है तो है नहीं है हाँ। कानून माता है हाँ। और अपनी तो माँ- कानून ने माँ बना दिया, ऐसे कानून ने प्रधानमंत्री बना दिया है नहीं। तो माँ तो खुद का जन्म देती है, वही होती है। तो आप कह रहे हो हमारा प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं है, हैं? नहीं है। तो आप एक बार कह के देख दो। मैं कह रहा हूँ साफ साफ हाँ। बीजेपी का प्रधानमंत्री है। मैं कह रहा हूँ साफ साफ, बोलने की आजादी है देश के अंदर। बीजेपी का प्रधानमंत्री आपका है ही नहीं। आपका होता तो आपकी पार्टी के कैंडिडेट के लिए आता प्रचार करने। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं आप बीजेपी की ना करो, बीजेपी सिर्फ बीजेपी ने जब कैंडिडेट बनाया मोदी को, तो अपने बच्चों का सुनेगा, अपने वोटर का सुनेगा, आपका सुनेगा। बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, किसका है फिर मोदी? ये कैंडिडेट ही दूसरा है। ना ना क्या बात कर रहे हो? ये ना 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 कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहा है, कमल के फूल पे चुनाव लग रहा है तो फूल का ही होगा। जिस संगठन का आज तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं है वो उसका कैंडिडेट है। बीजेपी का नहीं है। अरे तो उसी का सही, उसी का सही, उसका है ना, उसी की सुनेगा ना। आप सुधार लो आपकी गलती जो भी हो। अरे उसी की सुनेगा ना। आरएसएस की बात कर रहे हैं आप, तो हम वही तो कह रहे हैं। तो आरएसएस की सुनेगा ना। इसीलिए तो फिर तुम्हारा कैसे हो गया प्रधानमंत्री? क्या तुम्हारा कैसे हो गया? वो हमारा नहीं, पूरे देश का प्रधानमंत्री है। नेताई का नेता दूनी दोगला, जैसे आज बैठे हैं। नेता दूनी भाषण सुना था मैंने। नेताई का नेता दूनी दोगला हाँ। और नेता तिगड़मबाज, ओए होए। नेता चौका 420, ओके। नेता पंजे पत्तेबाज, हाँ। नेता छक्के छेल छबीला, ओए होए। नेता सत्य सत्यानाशी, ओहो। नेता अट्ठे अड़ंगेबाज, हाँ। नेता नेमा नमक हरामी, हाँ। नेता धाई पूरा दलाल। 14 अप्रैल बाबा साहब का जन्मदिन, और इस उपलक्ष्य में आज अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी आई है, और एक और संगठन उसके साथ आया है जो कह रहा है कि वोट वापसी का अधिकार अभियान। संयोजक राजेश गौतम, ये बताइए पहले तो आपका परिचय, और ये वोट वापसी का अधिकार क्या है? मैं हकीम राम बहादुर माथुर, अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव, और पीछे से उत्तर प्रदेश रामपुर का रहने वाला हूँ, यहाँ फरीदाबाद में रह रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए वोट वापसी का अधिकार क्या है? वोट वापसी का अधिकार ये है कि जैसे कहते हैं काम नहीं तो दाम नहीं। मजदूर को काम के बदले में दाम दिया जाता है, वो काम करेगा तो पैसा मिलेगा। तो वैसे ही जब ये हमसे वोट मांगते हैं हमारे काम कराने के लिए, या मान लीजिए हम वकील करते हैं अपना केस लड़ने के लिए अदालत में, जब उसे मजा खड़ा नहीं आया आपकी बात में। कैसे नहीं आया? अरे मैं बता रहा हूँ ना। नहीं आप हो नेता, हाँ। आप चला रहे हो अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी, चला रहा हूँ। आप कोई वोटर थोड़ी ना हो, आप तो वोट मांगने जाओगे, तो ये तो आप अपने खिलाफ नहीं, बोल रहे हो। हम अपना वोट नहीं डालते हैं क्या? आप अपने खिलाफ बात कर रहे हो। तो जब हम अपने खिलाफ नहीं बोल सकते खुद ही तो को आप वोट डालोगे? हम अपने खिलाफ अरे आप तो नेताजी हो। आप सुनोगे नहीं। हाँ, सुनाइए। हम अपने खिलाफ नहीं बोल सकते तो आप पे उंगली उठाने का हमें क्या राइट है? अरे अपनी खिलाफत करोगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। अगर हम पे गड़बड़ी है तो हैं? देखो, नेता एक गाली है। हाँ। हम नेता नहीं है। हाँ। हम सेवक हैं, समाज सेवक हैं, कार्यकर्ता नेता है। गाली कैसे? है बिल्कुल है। मैं सुना, आप नेता बनने की क्यों? मैं नेता बनने की चाहत है ही नहीं। गाली कैसी मिठाई है नहीं, जो हर कोई खाना चाहता है? आपको कहीं दिखाया ये कैसी गाली मिठाई है, ये कैसी चक्कर है कि हर कोई खाना चाहता है? ये तो वही हो गया शादी का लड्डू, अरे जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। हाँ, तो हम जो लड्डू खा के आए हैं ना, कौन सा लड्डू खाया? सुनिए, जो लड्डू खा के सत्ता पर बैठे हैं, हाँ। और जिन्होंने हमको सब्ज बाग दिखाए हैं, हाँ। उनके लिए आईना दिखाने आए हैं। उनके लिए आईना दिखाने आए, और जहाँ नेता तो वोटर बन के आते हैं, नेता बन के। अरे सुन लीजिए, अब आप नेता की परिभाषा जानते हो, सुनना चाहते हो, मैं सुनाता हूँ। सुनाइए नेता। सुनिए, हाँ। नेताई का नेता दूनी दोगला, जैसे आज बैठे हैं। नेता दूनी भाषण सुना था मैंने। नेताई का नेता दूनी दोगला, हाँ। और नेता तिगड़मबाज, ओए होए। नेता चौका 420, ओके। नेता पंजे पत्तेबाज, हाँ। नेता छक्के छेल छबीला, ओए होए। नेता सत्य सत्यानाशी, ओहो। नेता अट्ठे अड़ंगेबाज, हाँ। नेता नेमा नमक हरामी, हाँ। नेता धाई पूरा दलाल। गजब की दुनिया अगर है। इसमें एक भी कोई बात कमती है, वो पूरा नेता बन ही नहीं सकता। तो हमने तो ये सुना था नेता की परिभाषा के, नेता एकम नेता, नेता दूनी भाषण, नेता तिया अनशन, नेता चौका प्रदर्शन, नेता पंजे फंदा, नेता वो चिक्के। सारी पहले बातें थी, वो खत्म हो गई। अब ये नई कर दी आपने। आज की व्यवस्था जो है, हाँ। आप देखते हो। मुझे अरे नेता नेताजी नहीं, तो हो। अरे मुझे आप नेता कहाँ से मान रहे हो? अरे तो आपने क्या बताया? नाम अरे क्या बताया? मैंने नेता छक्के पे क्या कहा? अरे आप छेल छबीला। हाँ, छेल छबीले हो। हाँ, सुनिए,
है, नेता छक्के छल छबीला, मैं छल छबेला नहीं हूँ। तो क्या हो? मैं योगी नहीं हूँ, मुंह पे मूछ भी नहीं है, हाँ। सर पे बाल भी नहीं है, सपा चट्ट है अच्छा। ऐसन में, और वो बने हुए समाज। योगी कैसे बन अरे सुन जाओगे? लीजिए ना। आप योगी कैसे बन अरे मैं जाओगे? योगी ऐसा डुप्लीकेट योगी बनना नहीं चाहता मैं। तो फिर क्यों योगी? तो कि जिस पर जो आदमी आप अच्छा क्या बनना अरे सुन चाहते हो? लीजिए, आप क्या बनना? अरे मेरी सुनिए, आपने कहा योगी क्यों नहीं बनना आप चाहते? क्या नहीं बनना नहीं, चाहते एक एक सवाल का जवाब। आप क्या बनना चाहते हो? आपने कहा योगी क्यों नहीं बनना चाहते? पहले आप क्या बनना नहीं, चाहते हो? आपने पहले जो सवाल किया उसका ले देता चलिए, क्या हूँ। बनना? आपने कहा योगी क्यों नहीं बनना चाहते? क्यों नहीं बनना चाहते? योगी मैं इसलिए नहीं बनना चाहता, हाँ। जब मैं अपनी गृहस्थी नहीं संभाल पा रहा हूँ, हाँ जब अपनी गृहस्थी नहीं संभाल पा रहा हूँ और गृहस्थ आश्रम से नहीं गुजर रहा हूँ, हाँ। मैं योगी बन ही नहीं सकता। अच्छा हाँ, जिसने गृहस्थी संभाल ली, जिसने समाज संभाल लिया, हाँ। जिसने देश संभाल लिया, वो सबसे बड़ा योगी होता है। अच्छा उसका योग उसी में पूरा हो जाता है। तो इसलिए हम योगी बनना नहीं चाहते हैं, हम कर्म योगी बनना चाहते हैं। अच्छा कर्म योगी। हाँ जी। तो कर्म योगी में करेंगे क्या आप? है करेंगे। कर्मयोगी में हम जो करना है, हमारा लिखा है साफ, हमारा एजेंडा है। तो नेताओं की बात है। नेताओं की बात नहीं है। तो क्या है? समझे, नेताओं की बात नहीं है। क्या है? यानी चुनाव आयोग से हम अपना वोट का अधिकार मांग रहे हैं वापसी का, तो हम नेता हो गए। तो फिर पार्टी और जो बनाने की वोट जरूरत है। और जो हमारा वोट लेके, अच्छा, वोट किसको नहीं, देते हो? जो हमें वोट लेके हम वोट चले जाते वोट हैं, किसको देते हो? वो लोग हमारे अरे हमदर्द होते हैं। आपकी पार्टी है अखिल भारतीय हाँ, जनता हाँ, पार्टी। हाँ, बिल्कुल वोट है। किसको देते हो? वोट किसको देते हो? वोट हम देते हैं। अरे किसको देते अरे हो? किसी को तो देते अरे हैं। पार्टी आपकी है तो वोट मांग रहे हो, हाँ, तो तो किसको बिल्कुल, देते हो चाचा? बिल्कुल देते हैं। अपनी पार्टी को देते हो? हाँ, बिल्कुल देते तो हैं। अपनी पार्टी से अध्यक्ष जी हाँ, तो हम उठ के आ जाइए। तो इसमें क्या लिखा है, हम अपनी पार्टी से वापस नहीं कराएंगे। तो अपनी पार्टी को वोट नहीं देते? हमारा पार्टी का कार्यकर्ता या एमपी सांसद चुन के जाएगा। उठ के आइए, उठ के आइए। अरे सुन लीजिए, देखिए, उठ के पहले नहीं आ रहे हैं अध्यक्ष जी। पहले आप सुनने का मेरी मादा बात- नहीं, सवाल करने का मादा रखा मेरी करो। सवाल समझ रहे हो? तो मैं समझ रहा हूँ। क्या सवाल है? मैं ये आपने ये कहा कि आप वोट डालते हो अपनी पार्टी के लिए, हाँ। अपनी पार्टी से ही सवाल कर रहे हो हाँ। कि हमें वोट वापसी का अधिकार दो। हाँ। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ मैं। वो सुन ही नहीं रही पार्टी आपकी बैठ गई कौन वहाँ नहीं पे। सुन रही है? वो अध्यक्ष जी सुने अरे आ नहीं रहे। अरे सुन नहीं रहे। सवाल अध्यक्ष वो जी नहीं बैठ कर रहे गए। हैं। नहीं ये अजगर की तरह नहीं, लोग नहीं। बैठ जाते हैं। आज की मीडिया में यही खराबी है हाँ। कि जो विपक्ष की बात सही होती है उसको अरे इधर उधर आपकी- टाल देते हैं। आपकी पार्टी में अरे नहीं तो सुनी जा रही। पहले उनसे छोड़िए, पहले सवाल तो आप अरे मुझसे कर रहे हो। आपके अध्यक्ष बैठे उठ के आए। आप सवाल मुझसे कर अध्यक्ष रहे जी हो उठ ना। के आइए। आज सवाल मुझसे देखिए, कर उठ के रहे नहीं आ हो। रहे हैं। आज सवाल मुझसे देखिए, आपकी- नहीं सुनिए, देखिए। पहले मेरा सवाल लीजिए। मेरा नहीं आपके अध्यक्ष जी नहीं आ रहे। नहीं। सवाल तो आप ही से किया है। आप वोट मुझे एक बात बताएंगे आप? उठ के नहीं आएंगे। मुझे एक बात बताएंगे। उठ के नहीं आएंगे। मुझे एक बात उठ के बताओ। नहीं आएंगे। नहीं, इसका मतलब ये है क्योंकि सवाल जब घूमता है हमारा- ना, एक उंगली दूसरे की तरफ करते हो तो ये चार उंगली तो है। मैं कह तो रहा हूँ। हाँ। मैं अब मेरी तो बात- आगे लाओ ना अध्यक्ष जी को। अरे मैं अध्यक्ष जी तो पहले मुझसे निपटो, उसके बाद अध्यक्ष जी को उठाऊंगा। अध्यक्ष जी इतनी सस्ती चीज नहीं है हमारी पार्टी में। अरे सबकी महंगी है। ना। मोदी जी का और महंगा है, कौन? योगी जी और महंगा है, राहुल गांधी और महंगा है, केजरीवाल हाँ तो- और महंगा हाँ तो है। उनसे ये भी नहीं महंगे है। हो गए। ये भी जनता से नहीं मिलेंगे। ये भी जनता नहीं है। मिलेंगे। आप ये जनता भी नहीं है, मिलेंगे। आप जनता है, और तो क्या है? आप जनता है। तो हम क्या है? जनता है तो ये रख दीजिए साइड में, फिर जनता की लाइन में खड़े होइए। अच्छा वोट। आप तो एक चौथा स्तंभ है। अच्छा समझ गए? अच्छा। लेकिन चौथा जनता में नहीं आते हम। चौथा स्तंभ को हम एलियन नहीं, हैं। चौथा स्तंभ हम परजीवी हैं। सबकी सावधानी। हम मंगल से आए हैं। आप सवाल करते हो पहले जनता की जवाब तरह ही लिया सवाल करो। कर रहा हूँ मैंने नहीं। ये कहा आप वोट सवाल- वापसी का अधिकार मांग हाँ रहे तो हैं मैं आप। कह तो रहा हूँ, समझिए अध्यक्ष जी को बुलाइए ना। अरे तो मैं पहले सवाल का जवाब अरे दे क्यों रहा नहीं हूँ। आ रहे हैं वो? नहीं है तो आप बैठ जाइए, मैं आपसे अच्छा, बताइए, आपसे क्यों नहीं आ रहे? बात कहने को राजी नहीं हूँ। अच्छा क्यों नहीं आ रहे ये बात? है? क्यों नहीं आ रहे? कौन नहीं आ रहा है? अध्यक्ष जी। मैं उनको क्यों पहले जब मैं हार जाऊंगा तो बुलाऊंगा उन्हें। अरे हार जीत थोड़ी ना हो रही नहीं है। और क्या हो रहा है? हार जीत की बात नहीं है, तो प्रेम की बात है। तो मुझे बिठाल दीजिए, उनसे सवाल कर लीजिए। ऐसे कैसे बैठा देंगे? नहीं तो बेकार की सवाल बात। आप कर रहे हैं, जवाब वो देंगे। आपको मेरी बात समझना ही नहीं है। सहयोग सही है। सहयोग सही कर। अरे आपको जब मेरी बात सुननी नहीं है, अच्छा, सुनाइए। तो आप मुझसे सवाल ही मत चलिए, करो। सुनाइए। आपने ये कहा कि आप अपनी ही पार्टी को वोट डालते हो हाँ। और उसी से वोट वापसी का अधिकार मांग रहे हो। हाँ। मैं बिल्कुल मांग रहा हूँ। हाँ, नहीं दे रहे। अरे यार मेरी सुन लो ना, एक मिनट। सुनाइए। मैं घर घर जा करके अपनी कैंडिडेट के लिए वोट मांगूंगा। हाँ। और वो कैंडिडेट जीत के आता है। हाँ। और वो जब जीत के आता है और वो जनता का काम नहीं करता है। क्यों नहीं करेगा? अरे चुनने में गलती हुई ना, आपकी पार्टी का आदमी ठीक नहीं था। अरे तो चुनने में गलती हुई तभी तो हम वोट वापसी मांग रहे तो हैं। वापसी की जरूरत ही क्या क्यों पड़ेगी? नहीं है? अगर आदमी सही चुन लोगे क्यों नहीं है? आप आदमी सही चुन लोगे तो वापसी की जरूरत क्या है? किसके आपने अच्छा फैसला सुनिए, गलत हो गया ना। अच्छा सुनिए, फैसला गलत हो अरे गया मैं ना। क्या कह रहा हूँ? फैसला गलत हो गया ना। अरे मेरी सुनिए। अच्छा एक पति मेरी सुनिए। अरे मेरी सुनिए। आप पूंजीपतियों की एक बात पति पत्नी को लेके आता नहीं, है, उसका जवाब दे रहा हूँ। वो तलाक मांगता है। नरेंद्र मोदी को
अच्छा समझ करके ही तो तभी भाजपा को अच्छा समझ के कांग्रेस को। आपने वोट किया था? किसने? नरेंद्र मोदी को आपने वोट किया था? नहीं, क्या मैं इस देश में नहीं रहता हूँ? अरे आपने किसको? अखिल अरे भारतीय मैं इस देश में नहीं अरे रहता हूँ। किसको किया था वोट? अच्छा, आपने? मैंने वोट नहीं दिया हाँ। तो नरेंद्र मोदी मुझे कोलू में पीस देंगे। मैंने कब कहा कोलू? आज तो हो तो वो ही रहा अरे है। तो वोट कैसे वापस मांगोगे जब अरे आज दिया ही हो तो नहीं? वो ही रहा है। जब दिया ही नहीं वोट। मैं एक मिनट मुझे कहने दो। हाँ। ये भाई साहब कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी से वोट वापसी का अधिकार मांगता नरेंद्र हूँ। मोदी से नहीं, आप गलत भूल जा रहे हो अच्छा, मुझे। किससे? मैं चुनाव आयोग से मांग कर रहा हूँ। चुनाव आयोग थोड़ी ना लड़ता है और चुनाव। चुनाव आयोग चुनाव कराता आयोग तो है। चुनाव चुनाव आयोग चुनाव कराता है। चुनाव आयोग चुनाव कराता है। देखिए अब देखिए ये कह रहे हैं कि मोदी जी वोट का जो नेता है वो प्रधानमंत्री है। अब इन्होंने वोट दिया अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी। आ गए अध्यक्ष जी, आ गए। वेलकम 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 वेलकम। अब इस पे जो है वेलकम, ना, वेलकम। आपने क्या कहा है कि इधर आ जाइए, इधर। नरेंद्र मोदी से वोट मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था वोट आपको। वापसी का नरेंद्र मोदी से क्यों मांगेंगे? तो किससे मांगे? इधर आ जाइए। नहीं, इधर इधर ऊपर, थोड़ा ऊपर आ जाइए, फ्रेम में सही आएंगे ना। हाँ, मैं बुला रहा था आपको अध्यक्ष जी। देखिए, हमारी पार्टी हाँ। अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी, हाँ। जिसको आप कह रहे हैं कि आपने चुनाव में लड़े, आप इलेक्शन में जो जीतेंगे, हमारे जितने भी प्रतिनिधि चुनाव में खड़े होंगे, हमने पहले ही चुनाव आयोग को रिटर्न में एफिडेविट दे रखा है और वही कैंडिडेट, वही साथी चुनाव लड़ सकता है जो अपने एफिडेविट में ये लिखेगा जीतने के बाद 3 साल के अंदर जो मैनिफेस्टो है, जो आपने कमिटमेंट किया है, जो वादा किया है, वो पूरा करेंगे। नहीं तो स्वेच्छा से आप पार्टी से इस्तीफा देंगे, अपनी संपत्ति की जांच कराएंगे और जेल जाने की तैयारी करेंगे। बहुत सारे कानून है संपत्ति की जांच करने के लिए। आयकर विभाग बैठा हुआ है, ईडी बैठा हुआ, सीबीआई बैठा हुआ। कौन सी नई बात कह रहे हो आप? रोज तो जांच हो रही है, रोज तो पैसे पकड़े जा रहे हैं। क्या हो गया? ईडी हाँ, तो सीबीआई क्या करें? विपक्ष के लिए है क्या? वो क्या करेंगे? ईडी सीबीआई तो क्या चाहते हैं? और वो अच्छा, आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अपनी जांच खुद कराएंगे? अरे जिस ईडी सीबीआई भाई साहब आप अध्यक्ष जी हो, बुरा मत मानना। मैं क्या करूं? आप अपनी अध्यक्ष अपनी जांच कराएगा? नहीं कराएगा। हैं? बिल्कुल। अगर कौन करेगा जांच? कौन करेगा? अगर एफिडेविट दिया है ना, आप जांच कराओगे, आप पर आरोप लग जाएगा। देखो सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। हाँ, बताइए। आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। हाँ। जनता के द्वारा जो भी सिस्टम से आता है, चाहे हाँ। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, हाँ। आपको पता है उस सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री 33% पे भी बन जाता है आप देश का। मानते हो खामियां हैं? हाँ, तो लेकिन आपका सोल्यूशन नहीं है। आपके पास सोल्यूशन नहीं है। आपके पास सोल्यूशन नहीं है। मैं इनसे बात कर रहा हूँ। देखिए, आप अध्यक्ष जी के बीच में ना बोले, अध्यक्ष जी के बीच में ना बोले। अनुशासन रखें, अनुशासन रखें, अनुशासन रखें। अध्यक्ष जी आ गए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, बड़ी मुश्किल से कब्जे में आए हैं। मेरी बात सुनिए। आप वोट वापसी की बात कर रहे हैं, वोट वापसी की बात कर रहे हैं। क्या आप में गलती रह गई? देखो, वो यादव जी बैठे हैं, एक हमारे खड़े हैं, बहुत सीनियर पत्रकार हैं। नमस्कार यादव जी। कैसी क्या गलती आपको में रह गई? जो मेरी पूरी बात सुन लेना, जो आपका प्रत्याशी गड़बड़ हो गया। भाई, कोई पति पत्नी की शादी होती है, पत्नी तो कभी शिकायत नहीं करती कि मेरा पति गड़बड़ निकल गया, बदल दो। हमारे देश में तो ऐसा नहीं होता था, 7 जन्म का रिश्ता होता था। तो क्या ऐसा हो रहा है जो आप प्रत्याशी खड़ा करते हो, फिर उससे वोट वापसी का अधिकार वापस मांग रहे हो? पहले ही सही आदमी क्यों नहीं भेजते? सही क्यों नहीं भेजा आपने? आपका कोई तंत्र है आपके पास, कोई सिस्टम है आपकी पार्टी में जो पहले ही ठीक आदमी भेजो? चोर चोर ही रहता है, और जो ईमानदार है उसे 1 करोड़ की भी बेईमानी, 1 करोड़ का भी ऑफर दोगे, 1000 करोड़ का देगा, वो बेईमानी नहीं करेगा। एक सवाल का जवाब मुझसे पूछोगे? देखिए, नहीं, एक सवाल का जवाब मैं आपसे कर रहा हूँ। हाँ। आपके घर बच्चा जवाब कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। सवाल कर रहा हूँ, आप जवाब देंगे। आपके घर बच्चा पैदा होता है, हाँ। आप उसे पैदा होते ही पहचान लेते हैं, ये आगे चल के क्या करेगा? अच्छा, नहीं, बताइए मुझे इस बात का जवाब बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, जैसी परवरिश होती है वैसा बच्चा होता है। चोर के घर में बच्चा होगा तो 90% चोर ही बनेगा, तो साहूकार के घर में होगा तो साहूकार बनेगा। हाँ, तो जो भ्रष्ट नेता है हिंदू के घर में हिंदू बनता है, मुसलमान के घर में मुसलमान बनता है। अगर ठप्पा लग के आता है हिंदू मुसलमान का बात है तो हमें बता ये दीजिए। बात आप बहुत सही कह रहे हैं। और सुनिए, एक और बात कह रहा हूँ। दलित के घर में बच्चा होगा वो दलित हो जाएगा, सवर्ण के घर में बच्चा होगा वो संविधान सवर्ण कर देता है। क्या जाति बदल सकते हैं आप अपनी? क्यों बदल सकते हैं जाति? संविधान जाति हमारी है ही नहीं। जाति बदल सकते हैं? हमारी एक ही जाति है। जाति बदल सकते हैं? देखिए, पहली बात आइए, बहुत बढ़िया प्रश्न, मैं बढ़िया ही करता हूँ। संविधान जो है, हाँ, संविधान बात- बदलने का अधिकार देता है जाति? पहले आपको संविधान की नॉलेज है? नहीं, संविधान तो जाति को मानता ही नहीं।
किसने कहा? सभी मानव हैं, हम जो है ना, हाँ, मानव एक समान, जाति को नहीं मानता संविधान? मानव एक समान, जाति को नहीं मानता, नहीं मानता। तो फिर ये उठा के ये चिल्लाते हैं कि जातिगत जनगणना करो। हाँ। अगर जाति को माना ही नहीं जाता, जाति सच्चाई है, सारे नेता कबूलने लगे कि जाति सच्चाई है, आप कह रहे हो जाति को मानता नहीं, कैसी बात कर रहे हो? जिस जाति को सच्चाई आप नहीं मानते, देखिए, संविधान सुनो, मानता है। पहली बात, जिस जाति को आप सच्चाई बता रहे हैं उसी जाति के लिए जनगणना जो करने की बात हो रही अच्छा, है। इसके कि फेवर में के विरोध में जातिगत जनगणना के आपकी पार्टी? देखिए, अगर आप जातिगत जो है बात करते हैं, जो यहाँ जो है गरीबी रेखा से नीचे जितने भी हैं, पहले उनका आकलन मेरा सदे को घुमा देते हो पॉलिटिशियन की। अच्छा, तुम सीधा बोलते हो, ये घुमा देते हैं, जातिगत जनगणना के पक्ष में हो विरोध में हो? ना हम पक्ष में है ना विरोध में है। तो कहाँ हो? क्यों कहाँ हो? अब मैं तो आप इनसे पूछिए, अरे उनसे जो इनसे अभी तो यही है, अभी तो यही है। नीतीश कुमार जाति गणना के पक्ष में है, जाति जनगणना के, और नरेंद्र मोदी नहीं करा रहा है। अध्यक्ष जी, फिर भी वो लाइन करे बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, आप बताएं, साफ जवाब दीजिए, यस या नो, यस या नो। नहीं, ये सवाल उनसे किया जाना चाहिए जो खुले तौर पे ये कह रहे हैं कि नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए। हमारा सवाल ये है कि सभी जातियां जो है अभी आज से तो नहीं है या एक दिन में तो पैदा नहीं हुई है, इन जातियों का विभाजन किस तरीके से हुआ है और उनके जीने की जो प्रक्रिया है, उनके जीने का, जीवन यापन करने का तौर तरीका है, वो किस गरीबी में जी रहे हैं। आप जो जिस गरीबी में जी रहा है उसको उसी नाम से जो है ना जाति बना दी आपने, जो काम दिया, जो जैसे उनको जो है आपने किया। तो फिर नई जाति बन रही, आईएएस की जाति अलग हो गई, पुलिस की जाति अलग हो गई, डॉक्टर की जाति अलग हो गई। तो यह जाति तो सदा सच्चाई है, वो डॉक्टर के यहाँ शादी करता है, पुलिस वाले के यहाँ शादी करता है, आईएएस के शादी करता है, नेता के यहाँ शादी करता है, तो क्या दिक्कत है? जाति तो सदा से थी, सदा रहेगी। यही तो बदलना है, संविधान ये कहता है। संविधान अधिकार कहाँ देता है? नहीं, संविधान अधिकार देता है। संविधान ये कहता है कि आपको पता नहीं है? नहीं, आप मुझे ये बात बताओ, संविधान जाति बदलने का अधिकार देता है? भाई, संविधान जाति बदलने का अधिकार, आप दलित हैं तो ब्राह्मण हो सकते हैं? नहीं है तो आप ब्राह्मण हैं तो दलित हो सकते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, आप ब्राह्मण हैं तो दलित हो सकते हैं। बहुत सारे हो रहे हैं आजकल, सर्टिफिकेट बनवा के कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो कि हमें कर दो। हाँ, नहीं, क्यों हो रहा है? वो क्यों रहा है? वो क्यों रहा है? ये सोचो, हो क्यों रहा है? क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए कुछ गड़बड़ करी। सुनिए, आप संविधान की बात करते हो ना, संविधान की जाति बदल क्या लिखा है? जाति बदलने का अधिकार। संविधान की प्रस्तावना का जवाब नहीं देते, पॉलिटिकली करेक्ट आदमी है। संविधान की प्रस्तावना क्या लिखा है? आप बात घुमा गए। पहले सुनिए, संविधान में प्रस्तावना जो है पहले एक ही चीज लिखा है, हम भारत के लोग। कहाँ जाति है? कौन सी जाति लिखा हुआ है? हम भारत के ब्राह्मण लिखा हुआ है। हम भारत के जो है, उसी संविधान में रिजर्वेशन भी है। तो वो रिजर्वेशन वो किस लिए दिया है? वो नहीं, वो किस लिए दिया है? हाँ, मैं आप सुनिए, हाँ, वो रिजर्वेशन किसको दिया है? शोषण के खिलाफ। किसको दिया है? जो जिनको चाहिए। शोषण के खिलाफ, अगर ऐसा तो जरूरी नहीं है, शोषण तो कोई भी कर सकता है किसी का। नहीं, आप जिनको जातियों में शोषण के खिलाफ अगर होता तो फिर कुछ पर्टिकुलर जातियों को क्यों मिलता? जाति तो है नहीं, पर्टिकुलर जातियों को जो है, ये तो जनरलाइज तो नहीं कर सकते ना। शोषण तो कोई भी कर सकता है, ताकतवर जो हो जनसंख्या में। मैं बोलना चाहता हूँ, ये जो आप कह रहे हो कि ये आरक्षण क्यों दिया गया जाति के आधार पे, ये भीमराव अम्बेडकर ने ये नहीं लिखा था कि ये जिंदगी भर चलता रहेगा। अरे फिर झगड़ा हो जाएगा। ये कह रहे जिंदगी भर के लिए रिजर्वेशन नहीं है। उन्होंने लिखा था। आप क्या कहेंगे? ये दलित पिछड़े जो सामाजिक या आर्थिक तौर से दबे कुचले पिछड़े वर्ग हैं, इनको उत्थान के लिए बनाया था, और ये हमेशा के लिए नहीं था। नहीं, जब ये समान आ जाएंगे इसको खत्म कर दिया जाएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे इनकी बात पे? आपकी पार्टी के आदमी कह रहे हैं। पूरी सुनिए, हमारा मेन एक ही मांग है, समानता का अधिकार। बस समानता तो दे ही नहीं रहे हैं। जब रिजर्वेशन दे रहे हैं तो समानता कहाँ होगी? अरे भाई, जाति के आधार पर रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो? मना नहीं देना। आर्थिक आधार पर दो ना है। अगर एक ब्राह्मण, ये तो मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं, ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, ये जाति की सच्चाई नहीं। मोदी जी भाषा जरूर। अरे आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, आप बीजेपी के आदमी हैं, आप बीजेपी के आदमी हैं। समानता का अधिकार की परिभाषा समझते हैं? समानता का अधिकार के बाबा, ये बात आई थी संविधान सभा में कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए। ये बात आई थी, आपको पता है? फिर क्योंकि फिर क्या
क्या बात उठी थी क्या कि आर्थिक आधार पर नहीं, हाँ। समाज में जो भेदभाव है उसके आधार पर रिजर्वेशन होगा। ये तभी तो बना, तभी तो SC ST का रिजर्वेशन। ये भाई साहब नई बात लेके आ गए। आप सही जो है बात ना, नहीं है। अच्छा आप अरे सुनिए, आप बहुत पैसे वाले हैं, आप दलित समाज से हैं, आप IAS हो गए, आप ब्राह्मणों के गांव में गए और आप वहां बड़े दबे कुछ लेते, आप कल को नहीं आप घोड़ी पे चढ़ जाएंगे, बिल्कुल चढ़ जाएंगे, फिर झगड़ा होगा, क्यों होगा? फिर पुलिस की प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? फिर पुलिस की घोड़ी पे चढ़ने दिया जाता है। अभी मथुरा का एग्जाम्पल था, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि भाई दलित समाज का एक अच्छा खासा हो गया, खाने पीने में ठीक हो गए, आर्थिक आधार पे भी मजबूत हो गए, घोड़ी पे चढ़ने से रोक दिया गया, बड़े दबंगों ने रोक दिया गया। क्यों हो रहा है ऐसा? आर्थिक आधार पर अगर विषमता हटती तो हटी क्यों नहीं विषमता? आप कह रहे हो कि मोदी की भाषा बोल रहे हो, वो दबंग है कहाँ? पहली बात सुनिए, वो दबंग है कहाँ? मोदी का आदमी, आप रुक जाओ, आप मोदी का आदमी रुक जाओ, आप मोदी का आदमी रुक जाओ। सुनिए, आप जो अध्यक्ष जी सही बोल मोदी रहे का हैं। आप नहीं हो, नहीं, जो आप इस देश का प्रधानमंत्री, पूरे देश का प्रधानमंत्री है, सब उसके हैं इस समय। सब उसके हैं। हाँ, क्या बात कर अरे रहे हैं? वह प्रधानमंत्री, देखिए, प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, किसी एक पार्टी फिर विशेष का अच्छा नहीं। अच्छा, मेरी बात जब मेरी सुनिए, चला, मैं आपकी नहीं सुनूंगा पहले। अच्छा सुनाओ। ये एक प्रधानमंत्री को ये शोभा देता है कि एक स्वीपर का भी चुनाव हो और वो जहाँ के पार्टी विशेष का प्रचार करे। यही तो मेरा सवाल था, आप तो कह रहे हो सबका है, समझे? सबका है तो फिर बीजेपी का प्रचार क्यों करता है? मैं इसी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। आज तो इंदिरा गांधी ने बीजेपी का प्रचार किया था। कहाँ? किसने? बीजेपी थी नहीं, जनसंघ का प्रचार किया था इंदिरा गांधी ने। जवाहरलाल नेहरू ने सुन लीजिए। लेफ्ट का प्रचार किया था, अपनी अपनी पार्टी का ही प्रचार करते हैं हमारी सुन लोग। लीजिए। अच्छा, आप बीजेपी का प्रचार करेंगे? नहीं, कांग्रेस ने आप जो प्रधानमंत्री किया, बन गए। सुनिए, नहीं, आप बीजेपी कांग्रेस ने जो किया वही आप करोगे, तो फिर कांग्रेस में आपका अंतर क्या रहेगा ये बताइए। तो प्रधानमंत्री 56 इंच का सीना लेंगे, ये बताओ, अपने किस गुरु बनेंगे? अपने माता पिता को माता पिता कहते हैं ना? कौन? सर्टिफिकेट में किसका नाम होता कह है? रहे हैं ये? अरे ये कह- नहीं, ये कह अरे रहे मेरे हैं सवाल क्या? का जवाब दो, सर्टिफिकेट में किसका मैं नाम क्या होगा? कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं। आपके पिताजी का नाम होगा कि किसी और के पिताजी का नाम किसका? होगा? मेरे पिताजी का होगा। आपके पिताजी का होगा। बीजेपी ने जब कैंडिडेट बनाया मोदी को, तो अपने बच्चों का सुनेगा, अपने वोटर का सुनेगा, आपका सुनेगा? बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, किसका है फिर मोदी? ये कैंडिडेट ही दूसरा है। ना ना, क्या बात कर रहे हो ये? ना ना ना, कमल के फूल पे चुनाव लड़ रहा है, कमल के फूल पे चुनाव लग रहा है तो फूल का ही होगा। जिस संगठन का आज तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं है वो उसका कैंडिडेट है, बीजेपी का नहीं है। अरे तो उसी का सही, उसी का सही, उसका है ना, उसी की सुनेगा ना। आप सुधार लो आपकी गलती जो भी हो। अरे उसी की सुनेगा ना। RSS की बात कर रहे हैं आप, तो हम वही तो कह रहे हैं। तो RSS ही सुनेगा हम ना। अपनी इसीलिए तो फिर तुम्हारा कैसे हो गया प्रधानमंत्री? हमें क्या? तुम्हारा कैसे हो गया? वो हमारा नहीं, पूरे देश का प्रधानमंत्री कैसे है। हो गया? नहीं, आपने वोट नहीं दिया। मेरी बात के सवाल का समझ रहे हो? आपने वोट नहीं दिया, आपकी पार्टी का प्रचार नहीं करेगा, पूरे देश का है तो पूरे देश को एक आंख से देखेगा ना। कांग्रेस का भी होगा, फिर वो कांग्रेस का भी होगा, कांग्रेस का प्रचार क्यों नहीं करता? इसीलिए किसानों को दिल्ली में नहीं आने दिया जा साफ रहा। साफ सच बोलो ना कि बीजेपी का प्रधानमंत्री अच्छा, है। इसीलिए किसानों को दिल्ली में झूठ नहीं आने बोलना दिया। संविधान अरे की यार, आड़ इधर भी में। कर लिया करो। हाँ, इधर आ जाओ। इसीलिए किसानों को दिल्ली में नहीं आने दिया जा रहा है। क्यों? अपनी बात कहने अरे के मेरी लिए। बात का अरे मतलब यार अब समझे। नहीं सुनो मेरी ना, बात गलत बात। हाँ देखिए, और अच्छा बोलते हो फिर इसीलिए फंस जाते हो इस आप। जो नहीं, डबल बात करते हो जिसने आप। उन्हें वोट नहीं दिया उसका प्रधानमंत्री है नहीं। हाँ। इसका वो समझते हैं कि किसानों ने हमें वोट नहीं दिया, हाँ। इसीलिए किसानों को दिल्ली आने की इजाजत नहीं है अपनी बात कहने की। बिल्कुल है, बिल्कुल। क्यों? क्यों वोट नहीं दिया तो काय बात की इजाजत? तो जब वोट नहीं दिया हाँ। तो ये बहुत सारे नेता तो कह देते। अच्छा मैं थोड़ा सा एक बात बोल दूं, फिर आपके पास आता हूँ। असल में क्या है, देश के अंदर ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसे फर्स्ट पास द पोस्ट कहते हैं। इसमें जो जीत जाता है उसी को हम सबका लीडर मान लेते हैं। एक विधानसभा में 100 वोट पड़ते हैं, तो अगर उसके अंदर अगर किसी को 30 वोट भी मिल गए और वो जीत गया, बाकी को 29, 28 इस तरह से वोट बढ़ गए, तो 30 वाले को हम पूरी विधानसभा का लीडर मान लेंगे। इसी तरह पूरे देश का अगर बीजेपी पार्टी बहुमत में आ गई तो पूरे देश का प्रधानमंत्री मान लेंगे। असल में वो 30% लोगों का ही प्रधानमंत्री है जिन्होंने उन्हें चुना है। बाकी जो 70% है, 50% तो वोट ही नहीं करता, 50 से 40% के करीब, तो वो तो वोट ही नहीं करता। और बाकी जो वोट करते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो बहुत कम लोगों का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी ये सिस्टम उसे कहने लगता है, ऊपर से कहने लगता है ये सबका प्रधानमंत्री है, सबका प्रधानमंत्री। वो प्रचार अपनी पार्टी का करता है, मुद्दे अपनी पार्टी के उठाता है, एजेंडा अपनी पार्टी का सेट करता है, जो उसका पार्टी के अंदर जो कहते हैं ना, जो बनता है मेमोरेंडम, उसको लागू करता है और बात करता है पूरे देश की। तो ये एक तरह का लूट तंत्र है, मुझे तो ऐसा लगता है, और ये भी उसी के एक हिस्से भर है। नहीं नहीं, गलत कह रहा है। आप भी वैसे हम करोगे? इसी सिस्टम को सुधारने के लिए यहाँ आप कैसे करोगे? मेरी सुन लीजिए, हम इस सिस्टम को ये सुधारने के लिए कैसे आए हैं। कैसे करोगे? अरे यार सुनोगे भी वैसे ही। सुनाओ। इसका मतलब आप इधर आ जाओ, मतलब गुस्सा हो जाओ। नहीं, गुस्से की बात नहीं है। गुस्सा आप हो जाओ। सुनिए, हाँ, सुनिए। इस सिस्टम को सुधारने के लिए आप इसलिए पहले मानो प्रधानमंत्री बीजेपी वालों का है। अरे नहीं, मानो ना? मेरी सुनिए, मानो
मेरी सुनिए, हम इसी आपने सिस्टम वोट को, नहीं दिया। अरे हम इसी सिस्टम को सुधारने के लिए अभी आए। आपने कहा अपने बाप को आप बाप सुनोगे कहेंगे, ही नहीं। आपके सर्टिफिकेट में मैं आपका क्या नाम कह रहा होगा, हूं? आप प्रधानमंत्री सुनोगे ही आपका कैसे होगा? आप नहीं सुनोगे, सुनाओ। सुनने को राजी नहीं हो तो खड़े क्यों हो गए पूछने को? अच्छा सुनाओ सुनाओ। मैं ये कह रहा हूँ, इसी सिस्टम को सुधारने के लिए हम आए। चुनाव आयोग से कहना है कि अगर चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को चुन करना है हाँ। तो पहले अपने जिस पद पे बैठा है उससे इस्तीफा दे, और इस्तीफा देने के बाद में फिर अपनी पार्टी के लिए प्रचार करे या अपनी कैंडिडेट के लिए। अरे मुंह से नहीं बोलेगा, अंदर से काम कर देगा। अरे फिर क्या कर लोगे? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, अरे पहले उससे चुनाव आयोग ने इतने नियम बनाए हैं, पहले चुनाव आयोग ने इतने नियम बनाए पहले हैं। मोदी जी- मेरे अरे मन मैं को क्या भाया, करूं यार? मैं कुत्ता काट के खाया। अरे जिसके मन में जो जिससे जो प्रेम करता है, बीजेपी वाले बीजेपी से प्रेम करते, तुम कितना रोक लोगे? तो मैं क्या, हवा को रोक सकता अरे है मेरी कोई, सुन लीजिए। पानी को बहने से रोक सकता है कोई, प्रेम को कोई रोक सकता है? जो बीजेपी वाले हैं, कर देंगे मोदी के नाम पे वोट। क्या कर लोगे आप? तो क्या कर लोगे? फिर ये बात जातिवाद की क्यों? प्रेम प्रेम की बात तो ऐसी है कि ठाकुर की बेटी हाँ। हरिजन के बेटे के साथ शादी कर रही है। क्या दिक्कत है? तो फिर ये जातियां खत्म करने में क्या दिक्कत है? सब तो ये संविधान रोक रहा है वही ना? तो हम कह रहे हैं, संविधान रोक रहा है। संविधान नहीं रोक रहा है। क्या- क्यों? संविधान इनको क्यों नहीं रोक? आप ब्राह्मण हो सकते हो। संविधान इनको क्यों नहीं रोक रहा है? फिर संविधान कहाँ रोक कहाँ रहा रोक है? रहा है संविधान संविधान कह रहा है जाति बदलो। है कौन? बिल्कुल। संविधान कह रहा है कोई जाति नहीं है, सिर्फ एक मानवता की जाति है। संविधान इतना तो नहीं, करता है। नहीं, कोई जाति खतरे में नहीं है, कोई धर्म खतरे में नहीं है। इस देश जाति का जनगणना इस देश में मानवता खतरे में है, मानव धर्म खतरे में है। ये मानवता खतरे में है, मानव धर्म खतरे में है। ना हिंदू धर्म खतरे में है, ना मुस्लिम धर्म खतरे में है, ना ब्राह्मण खतरे में है, ना ठाकुर खतरे में है, ना हरिजन, ना जाटव खतरे में है। हरिजन मानवता खतरे में नहीं है। मानवता खतरे में है, मानवता खतरे में। बिल्कुल मानवता खतरे में है। तो कैसे बचाएंगे मानवता को? मानवता को बचाने के लिए तो आए हैं। अच्छा, तो मानवता में क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए? क्या मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश का? सबसे पहले तो मानवता में यही है जो ये मानवता वाली बात अरे है कि मेरी कुछ- सुनिए ना, मानवता का यही है जो ये नारा दे के आए, अगर इसी को पूरा करते मानवता झलक जाएगी। क्या नारा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये पैदा कर दें हाँ। तो मानवता बहुत हद तक पूरी हो जाएगी। ये तो आप भी बोल रहे हो, लेकिन क्या आप अपने वोटर के अलावा दूसरे का काम कर दोगे? क्यों क्यों? क्यों नहीं करेंगे? अभी वही वाली बात है। अभी मैंने कहा कि अपने बाप को बाप का होगे ना, अपने बाप का वो लिखोगे, तो दूसरे को कैसे कह वाह, दोगे? क्या बात करते हो आप? अरे आप कह रहे हो, कहते नहीं है। अंधा बाटे सुनिए, अंधा बाटे आपकी रेवड़ी, शादी हुई। अंधा बाटे रेवड़ी, अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने को दे। आपकी भाषा में ही जवाब दे रहा हूँ। हाँ। आपकी शादी हुई, हाँ। एक बार को आपने अपनी दूसरे की बीबी को बीबी कहूंगा ना तो चप्पलें पड़ जाएंगी अरे मुझे। सुन लो। अपनी बीबी को बीबी कह सकता हूँ, दूसरे की बीबी को बीबी कह दूंगा ना। एक वो वाली नहीं, कहानी नहीं, मुझे याद आ गई। एक गाँव, एक ये रुको अनपढ़ चाचा, वाली बात मत चाचा एक कहानी। पहले जो सवाल अरे चाचा मेरी कर देखो, अब नाराज हो जाते हो। मैं ये कह- मैं कह रहा हूँ, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी इसका जवाब बात मुझे- मेरी बात मुझे हाँ मैं लूंगा, मैं लूंगा, अभी लेकिन लो, अभी। अरे अरे रुक जाओ, मैं सुन तो इसी बात पे कह दूं ना, एक दिक्कत क्या है? बहुत अच्छी बात आ गई। नहीं दिक्कत क्या? आपके फायदे की नहीं, बात आ आपने गई। ये तो कह दिया आपके फायदे की अपने बात है। बाप को बाप कहोगे, हाँ दूसरे को भी कहते हैं। हाँ आपकी जब शादी होती है ना तो एक बार अपनी माँ को माँ कहना भूल जाओगे, लेकिन बीवी की माँ को जाके माताजी या मम्मी या कुछ भी कहोगे वो नहीं भूलोगे। मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मदर इन लॉ का मतलब क्या है? कानूनन माता है तो है नहीं है, हाँ। कानून माता है हाँ। और अपनी तो माँ- कानून ने माँ बना दिया, ऐसे कानून ने प्रधानमंत्री बना दिया है नहीं। तो माँ तो खुद का जन्म देती है, वही होती है। तो आप कह रहे हो हमारा प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं है, हैं? नहीं है। तो आप एक बार कह के देख दो। मैं कह रहा हूँ साफ साफ, बीजेपी का प्रधानमंत्री है। मैं कह रहा हूँ साफ साफ, बोलने की आजादी है देश के अंदर। बीजेपी का प्रधानमंत्री आपका है ही नहीं। आपका होता तो आपकी पार्टी के कैंडिडेट के लिए आता प्रचार करने। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं आप बीजेपी की ना करो, बीजेपी सिर्फ कोई भी नेता, देखिए कोई भी नेता, अरे आ जाओ आ जाओ अरे कोई भी नेता चुनने के बाद में वो किसी विशेष पार्टी का या विशेष का नहीं रहता है। अच्छा। चुनने के बाद में जिसने वोट दिया फिर क्यों प्रचार करता है? कौन? क्यों प्रचार करता है? तो वो ये जो संस्था बैठी है ना, हाँ। इस संस्था से हमारी अच्छा 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 है। अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी है। आगे आइए, मानवतावादी पार्टी। हमारा मेन उद्देश्य भी यही है कि लोग वादा करते हैं और वादा खिलाफी करते हैं। जो अभी हम देख रहे हैं 2014 में यही प्रधानमंत्री 2 करोड़ हर साल नौकरी देते थे और न जाने क्या क्या, मतलब 15 लाख रुपए भी देते थे। और जैसे सत्ता संभाले उसके बाद उम्मीद था, आप कह रहे हो 2017 में आपने वोट किया था? हाँ यस मोदी को? यस
ओहो, किया हूँ फिर आप वोट। ये भाई हैं, मोदी को वोट किया था? वोट किया था 2013 में, जिस समय मनमोहन सिंह यही जंतर मंतर पर अन्ना हजारे या रामदेव यहाँ आते थे ना, उनके साथ में हम भी आते थे भाई साहब। हाँ तो बता, समझे ना। अच्छी बात। और यहाँ से यह लगता था कि देश की सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि घोटाला सारा कांग्रेस के अंदर दिखता था। अरे व्यवस्था कहाँ बदली? सुनिए ना। कांग्रेस ही बीजेपी में घुस गए, कांग्रेस ही वही बात बीजेपी है, में घुस वही गए, बात है, मैं फिर कह रहा हूँ। मानवतावादी पार्टी में घुस जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आप सही कह अध्यक्ष रहे जी को हो। थोड़ा दे देंगे, भैया टिकट दे दो, 5 लाख एक्स्ट्रा ले लो, अध्यक्ष जी टिकट दे देंगे। बिल्कुल आप सही बिल्कुल कह रहे हो। देखो बैठ बिल्कुल गए। सुनिए, पहले बात सुन लिए, मैं आपकी बात भैया ये कह ही तो रहा हम है। आपकी बात से किसका भरोसा करें? अरे बात तो सुन लो बाबा। हाँ बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हम व्यवस्था मांग कर रहे हैं, अगर वो आपको पता ही नहीं व्यवस्था क्या है? हाँ तो बताओ, सुनो ना, हमसे व्यवस्था पूछो ना, हम मैंने- क्या आपके मांग है? मैं पूछ रहा हूँ। हमारी मांग है हाँ। कि आपके ऊपर, आप नेता हो और आप चुनाव मैदान में जा रहे हो, आप वादा कर रहे हो और वो पूरा नहीं कर रहे हो, तो आपकी जमानत जब्त हो, आपके हवालात के व्यवस्था बनाया जाए, तो डरेगा कि नहीं डरेगा? जब संसद डरेगा। अरे डर के आप बच्चे अपने पिता को डराते हैं? बताओ, मेरे सवाल का जवाब दो। बच्चे अपने पिता को डराते हैं? अरे हम बच्चे थोड़े ही हैं। अरे सुनिए, पिता नहीं है आप, पिता नहीं है। जो लीडर होता है वो पिता होता है, जो लीडर होता है वो पिता होता है। है ही नहीं। अच्छा ये बताइए भाई साहब, सुनिए इधर, हमारे सवाल के जवाब। अरे नहीं आएगा, नहीं आएगा। हमारे सवाल के जवाब दीजिए। जब हम ऊपर की बात है ये, आप समझ में नहीं आएगा। हम लेके चल रहे हैं इस बात को कि हमको ऐसा हम व्यवस्था मांग रहे हैं और हमारे को फांसी कर देना, तो जो हमारे साथ में आएगा, जिसके अंदर में दिल में भाई दम होगा। कमाल कर दिया आपने। मैं अब एक बात थोड़ी सी कह लूं, फिर आपके पास आया। ये कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं कि जनता लीडर को डिक्टेट करेगी। ठीक है, मैंने तो ऐसा पढ़ा था कि लीडर रास्ता दिखाता है। लीडर जो कहता है, माँ बाप बच्चे का पालन पोषण करते हैं, ना कि बच्चे मिलकर माँ बाप का पालन पोषण करेंगे या बच्चे माँ बाप को बताएंगे क्या अच्छा है क्या बुरा है। वो लीडर वो होता है जो वोट बैंक की परवाह ना करे। लीडर वो होता है जो सत्य के साथ चले। लेकिन ये कह रहे हैं कि जनता के साथ चले। जनता तो अभी बिक जाएगी 2,500 मुर्गे पे, दारू पे बिक जाती है, 2,500 रुपए स्कीम पे बिक जाती है जनता। क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? जो हम बेल लगाने के, जो हम सुधारने के सवाल से अपने भाग जाओगे। मैं ये कह रहा हूँ, तुम तो आते ही नहीं, अभी मुझे तुम्हारी खड़ी है, लेकिन पता नहीं बात कर। अभी आपने ये कहा कि बाप जो है वो औलाद का पालन पोषण करता है। हाँ, और उसको वो नेतृत्व करता है, नेतृत्व करता है और वो डिसीजन लेता है। तुम कह रहे हो बच्चे डिसीजन ले ले, जनता बच्चा होती है। आज का माहौल क्या है? आज के माहौल में क्या? आज के माहौल में तो बाप डरा हुआ है। तुम बाप को डरा रहे हो। बाप को अभी केजरीवाल सुनो, अभी सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, अरे सुनो, वो जमाना नहीं। अरे सुनो, रुक जाओ, आप भी सुनो। डराने का बात सुनो, एग्जांपल देता हूँ, फिर तुमको डेमो देना पड़ता है, तुमको समझ में नहीं आता। अभी केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 2,500 रुपए की, 2,000 रुपए की स्कीम महिलाओं के लिए निकाली, 2,000 की निकाली, 2,100 की निकाली। केजरीवाल ने बिजली पानी फ्री किया। क्या वो जाएगा अर्थव्यवस्था पे? कोई क्या दिक्कत आएगी? कहाँ से टैक्स आएगा? कोई नहीं, क्योंकि बीजेपी भी डरी हुई थी, बीजेपी के लीडर भी डरे हुए, तो उन्होंने कहा जी यही सब चीज हम फॉलो करेंगे। इसका मतलब वो डर गए। अगर उनके अंदर होती कुव्वत तो सच बोलते कि भैया जो हमारा बजट अलाउ करेगा हम नए टैक्स नहीं लगाएंगे जनता पे। अभी लगा रहे हैं ना टैक्स, कूड़ा टैक्स लगा रही है रेखा गुप्ता, कूड़ा टैक्स लगा रही है, ऑटो बंद कर रही है, ऑटो पे CNG के बंद कर रही है। ये सब क्यों कर रही है? क्योंकि भैया पैसा कहाँ से लाएंगे? तुमको पैसा देंगे तो तुमसे ही लाएंगे। तो जनता से डरी हुई है, जनता से डरे हुए हैं नेता, वोट बैंक से डरे हुए हैं। अभी यादव हो आप, माफ करना, अभी दलित हो आप, कुछ दलित के नेता हो गए, कुछ यादव के। अच्छा हाँ, हम डरते तो यहाँ बैठ गए, हम चैलेंज कर रहे हैं इसी बात का। तो चैलेंज यो कानून की मांग कर रहे हैं, अगर ये कानून बन जाएगा। हाँ, कौन सा कानून? अरे देख लो ना, क्या कानून है? वोट वापसी का? अरे भैया वोट वापसी का, और हमारा ये है कि जो भैया मेरी बात सुनो, सुनिए, वोट वापसी करी क्यों रहे हो? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, पहले गलत क्यों चुन रहे हो? जो चुनाव में जो पार्टी चुनावी घोषणा पत्र लेके जाती, अब मैं इनके कानून को बता देता हूँ, मेरी सुन लो, इनका कानून को बता देता हूँ। आप सुनोगे ही नहीं। अच्छा सुनाओ। कानून हमारे पास नहीं है, हमारे पास सुझाव है। सुझाव है? हाँ, अब मैं सुझाव आपका ले लेता हूँ, सुझाव को ही बताता हूँ। अरे सुनोगे नहीं, बताओगे क्या? सुझाव का मतलब ये होता है, इसे बोलते हैं राइट टू रिकॉल, यही कहते हैं ना अंग्रेजी में, राइट टू रिकॉल कहते हैं ना। अभी मैं थोड़ा समझाता, डेमो देना पड़ता है, आपको समझ में नहीं आता, 2 मिनट रुको ना, सब्र करो। राइट टू रिकॉल, हमारा देश है वो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है। इसमें होता है फर्स्ट पास द पोस्ट। जितने भी उम्मीदवार जीतते हैं वो कभी भी आधे मतों से ज्यादा जीतते नहीं, 50% से ज्यादा वोट से ऐसा जरूरी नहीं है कि वो जीती जाए।
वो ज्यादातर जीतते हैं कितने, 20% पे, 30% पे। एग्जाम्पल दे दूं, किसी विधानसभा में अगर 100 वोट हैं तो 50 तो डलते ही नहीं, तो 50% तो टोटली लड़ाई 50% की है, और उसमें से जो डलते हैं वोट वो 4 पार्टियों में बंटते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 20-21% पे कोई भी आदमी जीत के आ जाता है। अब ये कह रहे हैं राइट टू रिकॉल हो, तो ज्यादातर जो बटा हुआ वोट है ना वो हमेशा जीते हुए से ज्यादा होता है, तो जो भी जीतेगा वो जीत ही नहीं पाएगा, उसको तुरंत ये बुला लेंगे, क्योंकि ये तो रायता फैला हुआ है ना, पहले 4 जगह वोट बटा हुआ है। तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में राइट टू रिकॉल हो ही नहीं सकता। अगर अमेरिका की बात होती तो मान लेते कि 2 पार्टी सिस्टम है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि हमारी, और मल्टी पार्टी सिस्टम भी खराब नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी को जब आप डिस्कस करेंगे ना, इस देश में कहते हैं ना कोस कोस पे बोली बदले, घाट घाट पे पानी, तो यहाँ तो मल्टी पार्टी ही चलेगी। यहाँ 2 लट से तो हाक नहीं सकते कि बीजेपी कांग्रेस चले, यहाँ तो हो नहीं सकता। सुनाइए, कभी हमारे देश में ये लोग ये कहते थे कि अंग्रेज हमारे देश से जा नहीं सकते, हाँ। लेकिन गए तो ऐसे गए पता ही नहीं। तो आपके पास उपाय भी तो सुन नहीं, लीजिए, उपाय भी तो नहीं। वही इन काले अंग्रेजों को भगाने के लिए हम भी एक कानून बनवाने के लिए, अरे ये कानून तो मैंने इसके धागे खोल दिए, अभी धागे खोल दिए बने हैं ना, इस कानून के धागे का आपका पता ही नहीं है। राइट टू रिकॉल का जब आपने हमारा बात सुनाई नहीं, मल्टी पार्टी डेमो, और पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, कमजोर आदमी, अरे मेरी सुनिए, इधर कट जा रहा है, फ्रेम से कट जा रहा है। अरे वोट वापसी की बात आपने कह दी ना, दूसरा भी सुनिए। अच्छा ये वाला तो फेल हो गया ना आपका कानून, नहीं मानोगे ना? फेल नहीं राइट हुआ टू रिकॉल इस समय फेल है, राइट टू रिकॉल इस समय फेल है। अगर 2 पार्टियां होती तो वापसी कर लेते। हमारे देश का कानून अंग्रेजों के जमाने में भी फेल था, हाँ। लेकिन पास हुआ किसी दिन, हाँ। हुआ नहीं हुआ, ये बताइए। तो गलत चीज को कैसे पास कर लेंगे, गलत चीज को हाँ कर लेंगे। ये तो लट का जोर है, फिर आपका लट का जोर हो जाएगा, पार्टी का बहुमत हो जाएगा, पेल पाल देंगे सबको। हम जैसे पत्रकारों को धक्का मार के निकाल, का मतलब क्या समझोगे? हमको तो धक्का मार के निकाल देंगे आप। मेरी सुनिए, हमारा कहना है चुनाव आयोग से सुना क्या कहना कि जो चुने हुए, जो जनतंत्र पे धनतंत्र का कब्जा हो चुका है, हाँ। जिसमें 90% जनता वोट देने तक ही सीमित रह जाती है, हाँ। पहले तो इस व्यवस्था को आप बदलिए। तो कैसे बदलेंगे, रास्ता बताओ ना। बता रहे हैं, आइडिया फेल हो गया, हम बता रहे हैं ना। बताइए। और वो कैसे बदलोगे? पहली बात तो ये बदलिए कि जो आपने 28 लाख से 40 लाख तक एक विधायक के चुनाव के लिए टारगेट बना दिया, इतना खर्च कर सकते हो, तो ये चुनाव आयोग से ईमानदारी से पूछिए क्या इससे ज्यादा चुनाव खर्चा नहीं। एक बात बताओ मुझे, तुम रोक लोगे किसी कानून को बना के? पैसे नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता, नदी को कोई रोक नहीं सकता, हवा को कोई रोक नहीं सकता, वो 50 तरीके ढूंढ लेगा लोगों को पैसा पहुंचाने के, जिसके पास मत पूछो फिर नहीं वो, ये तो बेकार की सवाल है, ये बेकार का सवाल है। आपको इनको पैसे देने हैं, ठीक है, आप 50 तरीके से दे सकते हो। जवाब पूरा सुनने के बाद में, अरे कुछ नहीं है, चुनाव आयोग भी क्या बात कर रहा है। मैं बैठ जाता हूं। चलिए बैठ ही जाइए, आपके पास जवाब नहीं है। इसी नोट पे मैं खत्म करता हूँ, मैं इसी बात पे खत्म करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी लिमिट बना लो, कोई भी तरीका बना लो। अगर आदमी चोर है, अगर आदमी बिका हुआ है, अगर आदमी मीडिया चोर है तो वो अपना काम कर लेगी। इन्होंने मीडिया चोर कहा, मैं वही बात करता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इतने सारे रजिस्टर रख लो, कोई आदमी खर्चा करना चाहता है, वो फलाने को फोन करेगा, तू अपनी 4 गाड़ी ले आइयो, तू अपना पैसा बांट दियो, अपने चेले चपाटों से खर्चा करवा लेगा। पार्टियों का जब बजट होता है खुद खर्चा करती हैं, बाकी कैंडिडेट खर्चा करता है नंबर 1 में, नंबर 2 में 50 तरह से खर्चा कराती है। तो कैसे रोक लोगे आप? आग को नहीं रोक सकते, प्रकाश को नहीं रोक सकते, पानी को नहीं रोक सकते, इसी तरह पैसे की आवाजाही को दुनिया में कोई सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती, बस उसमें अपना कमीशन ले सकती है। तो सरकारें ये जो नियम बनाती हैं कि 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, अरे 50 लाख का नियम बनाया हुआ है कि 50 लाख की लिमिट है और 10 करोड़ रुपया खर्च हो जाता है चुनाव के अंदर एक कैंडिडेट का। लोग करते हैं और कुछ भी नहीं हो पाता, तो अब कौन सा नया नियम बनाएंगे? पागलों के नियम है, मूर्खों की सरकार है और पागलों का लोकतंत्र है। इसी नोट पे देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।